ओम नमः शिवाय दोस्तों, जय महाकाल, जय माता दी। भगवान शिव जी आपको और आपके पूरे परिवार को हमेशा सुखी से सुरक्षित रखे, इसी कामना के साथ आज का वीडियो हम शुरू करेंगे। दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको स्पष्ट से पूरा विस्तार से जानकारी देने वाले हैं कि पुराने कपड़ों का क्या करना चाहिए, छोटे बच्चों के पुराने कपड़े किसी को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, साथ ही साथ अपने घर में एकत्रित हुए कपड़े किस दिन हटाने चाहिए, साथ ही साथ आपको ये भी बताने वाले हैं कि अंडरगारमेंट्स का क्या करना चाहिए। तो बहुत ही स्पष्ट विस्तार से बात करने वाली हूँ वीडियो में, तो वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों सबसे पहली बात यहाँ पर मैं स्पष्ट कर दूं कि अगर आप अपने पुराने कपड़े किसी को दे रहे हैं, किसी ज़रूरतमंद को दे रहे हैं, तो वो दान नहीं कहलाता है। ठीक है, इस प्रकार से दी गई वस्तु, कपड़े हो या कुछ भी हो, तो वो दान नहीं कहलाता है, क्योंकि वो आपके लिए अनुपयोगी है और आप जिसको दे रहे हो किसी ज़रूरतमंद को, उसके लिए उपयोगी है, उसका तन ढक रहा है, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये दान नहीं है। ठीक है, तो आप इस बात को स्पष्ट रूप से समझ लीजिए कि ये दान नहीं होता है। अब बात करते हैं कि क्या हमें अपने पुराने कपड़े किसी को दे देने चाहिए। तो हाँ, आप अपने पुराने कपड़े किसी को दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी नियम हैं। उन नियमों को ध्यान में रखते हुए, कुछ ऐसे कार्य करते हुए, कुछ ऐसे उपाय करते हुए आप अपने कपड़े जो है दे सकते हैं। बहुत पुरानी परंपरा चली आ रही है कि कपड़े बेच देते हैं। बहुत सारे घरों पे कपड़े बेचकर बर्तन वगैरह ले लेते हैं या कोई दरी वगैरह बना लेते हैं। तो देखिए, वैसे तो ऐसे करना नहीं चाहिए, कपड़े बेचने नहीं चाहिए। ठीक है, दरी अगर आप बनवा रहे हैं तो ठीक है, उस दरी को बनवाने के लिए जब आप कपड़े देते हो तो उसमें भी आपको कुछ ऐसे कार्य करना चाहिए, फिर उन कपड़ों को देना चाहिए। ठीक है, कुछ लोगों के घरों में कपड़े देकर बेचकर बर्तन वगैरह लेने चाहिए। तो आप ऐसे मतलब इस कंडीशन में क्या कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात, उन कपड़ों में जो आपके अनुपयोगी कपड़े हैं उनको बहुत अच्छी तरह से धुल लीजिए। कपड़ों को अच्छी तरह से धुलेंगे, धुलते समय आपको एक चीज़ करनी है, पानी में जब आप कपड़े धोएं उस पानी में आपको नमक डालना है और थोड़ी सी फिटकरी का चूरा डालना है। ठीक है, थोड़ी सी फिटकरी लें, उसका चूरा बना लें और फिर उसमें डाल दें। उसमें से उस व्यक्ति की पूरी एनर्जी को हटाना है, क्योंकि कपड़े मनुष्य जब पहनता है तो उसके पसीने की स्मेल जो होती है उस कपड़ों में होती है, और परफ्यूम वगैरह लगाते हैं तो वो भी परफ्यूम की जो स्मेल होती है, सुगंध होती है, उस कपड़ों में होती है। उस मनुष्य की एनर्जी भी जो होती है वो उस कपड़ों में होती है। तो हमें सारी चीज़ें उन कपड़ों को किसी को देने से पहले हटाना होता है, क्योंकि जादू टोना टोटका भी इसमें हो जाता है। ठीक है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगर आप कपड़े बेचकर बर्तन वगैरह लेती हैं या दरी वगैरह बनवाती हैं तो पहले उन कपड़ों को अच्छी तरह से धुलें और धुलने के पानी में नमक और फिटकरी का चूरा जरूर डालें। इससे पूरी नेगेटिविटी, इससे पूरी नकारात्मकता उस कपड़ों में से चली जाएगी। और ऐसे घर में ना कपड़ों को एकत्रित करके रखना भी नहीं चाहिए। या तो समय समय पे उन कपड़ों को आप धूप दिखाते रहें, जो कपड़े आपके अनुपयोगी हैं, आपने अलमारी में बंद करके रखे हुए हैं, और एक ही जगह पर बहुत दिनों तक उन कपड़ों को एकत्रित करके ना रखें। घर में नकारात्मकता बनती है। तो या तो थोड़ी थोड़े दिन में उन कपड़ों की जगह बदल दें और उन्हें धूप जो है वो अवश्य दिखाएं। ठीक है, किसी भी इंसान को कपड़े देने से पहले ये उपाय जो है वो छोटा सा कर लेना चाहिए। नमक और फिटकिरी जो है वो पानी में अवश्य डाल देना चाहिए। जो भी चीज़ होगी, सुगंध को आपको हटाना है। उस इंसान के जो भी, जिसके भी कपड़े हैं, पूरी एनर्जी जो है वो उस कपड़े से उसकी निकालनी है। तो ये तो बात हो गई कि कपड़े बेचने के पहले हमें क्या करना चाहिए या दरी वगैरह बनवाने के पहले हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या हम अपने पुराने कपड़े किसी को दे सकते हैं, किसी ज़रूरतमंद को दे सकते हैं। जी हाँ, दे सकते हैं। उसके लिए भी ये उपाय करना है, ये नियम करना है कि अगर आप किसी ज़रूरतमंद को अपने कपड़े दे रहे हैं जो आपके लिए पूरी तरह से अनुपयोगी हो गए हों, घिसे हुए हो गए हों, आपको बिल्कुल उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, घर में किसी भी कोने में इकट्ठे पड़े हैं, क्योंकि घर में ज़्यादा दिन तक कपड़ों को एकत्रित करके नहीं रखना चाहिए, नकारात्मकता आती है।
तो उस दिन कपड़ों को भी आपको सबसे पहले धुलना है। धुलने के पानी में नमक डालना है, फिटकरी का चूरा डालना है, अच्छी तरह से धुलना है, उसे धूप दिखाकर अच्छी तरह से सुखाना है। उसके बाद जो है वो आप कपड़े जो है वो किसी को दे सकते हैं, क्योंकि किसी का तन ढक रहा है, बहुत अच्छी बात है, ज़रूरतमंद को देना भी चाहिए। अब बात करते हैं कि छोटे बच्चों के कपड़े किसी को देने चाहिए या नहीं देने चाहिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर इस बात को स्पष्ट कर दूं, बच्चों का मामला होता है तो थोड़ा हमें सतर्क होकर कार्य करना चाहिए। 0 से 1 साल के बच्चे के कपड़े तो किसी को भी नहीं देने चाहिए। ये आप स्पष्ट रूप से अपने दिमाग में बात बैठा लें कि 0 से 1 साल के बच्चे के कपड़े किसी को भी नहीं देने चाहिए। हाँ, उससे अगर बड़े बच्चे हैं, अगर आप किसी ज़रूरतमंद को देना चाह रहे हैं तो आपसी में दें, अपने परिवार में ही किसी को दे सकते हैं। उसके लिए भी यही नियम होता है। आपको अच्छी तरह से धुलना है। धुलने वाले पानी में आपको नमक और फिटकरी का चूरा डालना है, उसे अच्छी तरह से धुलें, उस अच्छी तरह से धूप दिखाएं। फिर आपस में जो है अपने परिवार में ही अपने उस बच्चे के कपड़े आप किसी ज़रूरतमंद को दे सकते हैं। अगर उससे बड़ा बच्चा है, 5 साल का, 6 साल का, 7 साल का, फिर आप दे सकते हैं, लेकिन नियम वही रहेगा। अगर देना है तो नियम वही है, अच्छी तरह से धुलें और अच्छी तरह से सुखाएं और फिर उसको दे। लेकिन यहाँ पर एक बात और स्पष्ट कर दूँ कि छठी वाले कपड़े, मतलब जिस दिन आपके बच्चे की छठी हुई हो और आपके बच्चे ने कोई वो कपड़ा पहना हो, उसे छठी वाले कपड़े कहते हैं, वो कपड़े आपको किसी को भी नहीं देने हैं। आपसी में भी आपको किसी को नहीं देने, अपने घर में संभाल कर रखना है। जिन बच्चों का मुंडन संस्कार नहीं हुआ है, बच्चे ने जन्म लिया है, बाल नहीं उतरे हैं, झालर नहीं उतरी है, मुंडन नहीं हुआ है, उन बच्चों के कपड़े भी दान में नहीं देने चाहिए। अच्छा दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसे कपड़ों की जिसे हम किसी को दे भी नहीं सकते, जैसे अंडरगारमेंट्स हो गई। उनका हम क्या करें? देखिए, अंडरगारमेंट्स बहुत घिस गई है और उसमें छेद हो गए हैं, तो आपको ऐसी अंडरगारमेंट्स ना पहननी भी नहीं चाहिए। कई पुरुष ऐसे होते हैं कि बनियान घिस जाती है, छेद हो जाते हैं, वो पहनते रहते हैं। कई महिलाएं भी ऐसी होती हैं कि अंडरगारमेंट्स घिस जाते हैं, वो पहनती रहती नहीं। आपको ऐसा नहीं करना है। आपके घर परिवार में इसमें जो है ना नकारात्मकता आती है। तो ऐसे कपड़ों का क्या करना चाहिए? अंडरगारमेंट्स का क्या करना चाहिए? आपको शनिवार वाले दिन उन अंडरगारमेंट्स को इकट्ठा करना चाहिए और शनिवार के दिन आपको अपने घर के किसी कोने में ले जाकर उसे जला देना चाहिए। क्योंकि बहुत दिनों तक अपने घर पे घिसे पिटे कपड़े रखना भी नहीं चाहिए, नकारात्मकता आती है, और घिसे हुए छेद वाले कपड़े पहनना भी नहीं चाहिए, चाहे वो इनर वेयर ही क्यों ना हो। कई लोग सोचते हैं ये विजिबल नहीं हो रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, तो चलो पहन लेते हैं। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अपनी ज़िंदगी को घिसा पिटा नहीं बनाना है, बहुत अच्छा सुंदर अपना जीवन बनाना है। तो जो उपाय बताया है, शनिवार वाले दिन अपने अंडरगारमेंट्स जो हम किसी को दे नहीं सकते, घिस गए हैं, बिल्कुल छेद हो गए, उनको शनिवार के दिन आपको एकत्रित करना है, अपने घर के किसी कोने में आपको उसे जला देना है, ठीक है? क्योंकि एकत्रित करके भी कुछ नहीं होता है। ऐसे कपड़ों को फालतू की जो है वो नकारात्मकता घर में आती है। आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये जानकारी, ये वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और अपने ही चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय माता दी। धन्यवाद दोस्तों।